जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भविष्य पुराण का प्रसंग है कि गर्भाधान से यज्ञोपवीत पर्यंत संस्कारों की संक्षिप्त विधि, अन्न प्रशंसा तथा भोजन विधि के प्रसंग में धनवर्धन की कथा, हाथों के तीर्थ एवं आचमन विधि। राजा शतानीक ने कहा, हे मुने, आपने मुझे जात कर्मादि संस्कारों के विषय में बताया। अब आप इन संस्कारों के लक्षण तथा चारों वर्ण एवं आश्रम के धर्म बतलाने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, अन्नप्राशन, चूरा कर्म तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के करने से द्विजातियों के बीज संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रिविद्य व्रत, देवर्ष, पितृतर्पण, पुत्रोत्पादन, पंच महायज्ञ और ज्योतिष्टोमाद यज्ञों के द्वारा यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अब इन संस्कारों की विधि को आप संक्षेप में सुने। पुरुष का जात कर्म संस्कार नाल छेदन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बालक को सुवर्ण, मधु और घृत का प्राशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन अथवा 1 मास पूरा होने पर शुभ तिथि, मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा। क्षत्रिय का बलवाचक, जैसे इंद्र वर्मा। वैश्य का धनयुक्त, जैसे धनवर्धन। और शूद्र का भी यथाविधि देवदासादि नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके बोलने में कष्ट न हो, क्रूर न हो, अर्थ स्पष्ट और अच्छा हो, जिसके सुनने से मन प्रसन्न हो तथा मंगल सूचक एवं आशीर्वाद युक्त हो, जिसके अंत में आकार, इकार आदि दीर्घ स्वर हो, जैसे यशोदा देवी। जन्म से 12वें दिन अथवा चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए, इसे निष्क्रमण कहते हैं। 6ठे मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार करना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। परंतु ब्रह्म तेज की इच्छा वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल की इच्छा वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन की कामना वाला वैश्य 8वें वर्ष में अपने अपने बालकों का उपनयन संस्कार संपन्न करे। 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री के अधिकारी रहते हैं। इसके अनंतर यथा समय संस्कार न होने से गायत्री के अधिकारी नहीं रहते और वे व्रात्य कहलाते हैं। फिर जब तक व्रात्यस्तोम नामक यज्ञ से उनकी शुद्धि नहीं की जाती, तब तक उनका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य नहीं बनता। इन व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन अथवा विवाह आदि का संबंध नहीं रखना चाहिए। त्रैवर्णिक ब्रह्मचारियों को उत्तरीय के रूप में क्रमशः ब्राह्मण को कस्तूरी मृगचर्म, रुरु नाम का मृगचर्म और बकरे का चर्म धारण करना चाहिए। जब उपनयन होता है तो ऊपर में रहता है मृगचर्म। इसी प्रकार क्रमशः सन मतलब जूट,
अल्फी और भेड़ के ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए 3 लड़ी वाली सुंदर चिकनी मूज की, क्षत्रिय के लिए मुरवा की और वैश्य के लिए फन की मेखला कही गई है। मूज आदि के प्राप्त न होने पर क्रमशः उषा, असमंतक और बलवज नामक तृण की मेखला को 3 लड़ी करके 1, 3 अथवा 5 ग्रंथियां उसमें लगानी चाहिए। मेखला भेले डराडोर, मूज के डराडोर हुई छे आ मृग चर्म के जनेऊ हुई छे। ब्राह्मण कपास के सूत का, क्षत्रिय फन के सूत का और वैश्य भेड़ के ऊन का यज्ञोपवीत धारण करे। ब्राह्मण बिल्व, पलाश या प्लक्ष का दंड जो सिर पर्यंत हो उसे धारण करे, माने भैर अपन पूरा नाप के, बेसी पलाश के चले छे। क्षत्रिय बर खदिर या बेत के काष्ठ का मस्तक पर्यंत ऊंचा और वैश्य पैलव मतलब पीलू वृक्ष की लकड़ी, गूलर अथवा पीपल के काष्ठ का दंड नासिका पर्यंत ऊंचा धारण करें। ये दंड सीधे, छिद्र रहित और सुंदर होने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार में अपना अपना दंड धारण कर भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान करे और गुरु की पूजा करे तथा नियम के अनुसार सर्वप्रथम माता, बहन या मौसी से भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगते समय उपनीत ब्राह्मण बटु भिक्षा देने वाली से भवति भिक्षांग में देहि, ये कहते ब्राह्मण। क्षत्रिय कहते भिक्षांग भवति में देहि तथा वैश्य भिक्षांग देहि में भवति। इस प्रकार से भवति शब्द का प्रयोग करें। भिक्षा में वे सुवर्ण, चांदी अथवा अन्न ब्रह्मचारी को दें। इस प्रकार भिक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचारी उसे गुरु को निवेदित कर दे और गुरु की आज्ञा पाकर पूर्वाभिमुख हो आचमन कर भोजन करे। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, दक्षिण मुख करने से यश, पश्चिम मुख करने से लक्ष्मी और उत्तर मुख करके भोजन करने से सत्य की अभिवृद्धि होती है। हाँ बेटा देखियो, बच्चे सब सुनने हेबे कहे छे जे दक्षिण मुहे भोजन नहीं करी, लेकिन वो खाली लोकाचार छे, शास्त्रोक्त नहीं छे। जहन श्राद्ध कर्म होय छे, कर्ता पाचक के लोग दक्षिण मुहे खायला दै छे, तै ओना लोक नहीं खाय छे, लेकिन वो दै छे एहि दुआरे जे दक्षिण में यम के वास छे, तै वही मुहे खेनाई दै छे, लेकिन दक्षिणाभिमुख भ क खेने यश के प्राप्ति होय छे। एकाग्र चित्त हो उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आचमन कर अंगों का जल से स्पर्श करे। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा किए बिना भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन कर संतुष्ट एवं प्रसन्न होना चाहिए। हर्ष से भोजन करना चाहिए। पूजित अन्न के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है और निंदित अन्न के भोजन से बल और तेज दोनों की हानि होती है। जे खाला बैठनो केहन बना कर लानो, यही बेकार बनेनो, मन होइया फेंक दी, थारी उठा कर फेंक दिलिए। आ ओकर छेपक देने छथिन जे तथान्नं पूजये नित्यम अद्याच्चैतत्कुत्स्थयन् दर्शनात् तस्य हृष्येद् वै प्रसीदेच्चापि भारत। पूजितं त्वशनं नित्यं बलमोजश्च यच्छति अपूजितं तु तद्भुक्तं मुभयं नाशयेदिदम्। जे पूजा क के खेने सब किछ होय छै,
इसलिए सर्वदा उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए, जूठा किसी को नहीं देना चाहिए। पार्थो, पार्थो इधर आ, सुनो, ब्राह्मण के लिए है कि उच्छिष्ट मतलब जूठा किसी को नहीं देना चाहिए, और स्वयं भी किसी का उच्छिष्ट मतलब जूठा नहीं खाना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करे, मतलब एक बार अगर थाली से उठ गए तो फिर उसी थाली में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात बार बार छोड़ छोड़ कर भोजन न करे, एक बार बैठकर तृप्ति पूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, जैसे धनवर्धन वैश्य के हुए थे। जाइए, राजा शतानीक ने पूछा, महाराज आप धनवर्धन वैश्य की कथा सुनाइए, उसने कैसा भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ। सुमंत मुनि ने कहा, राजन सत्य युग की बात है, पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्यदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिश्याय मतलब जुकाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है तथा अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्छिष्ट मुख से कहीं नहीं जाना चाहिए, सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग जाता है। ब्राह्मण में जैसे आखासो मिथिला में जैसे ऐठ के विचार छे, आप जे तकी छे अही दुआरे छे। राजा ने पूछा, मुनीश्वर ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, उसका आप वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे, दाहिने हाथ को जान के भीतर रखकर दोनों चरण दबाकर रखे तथा शिखा में ग्रंथि लगाए और फिर उष्णता एवं फेन से रहित शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करे। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते हुए शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन न करे। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं। देव तीर्थ ई बेले एनाक बेले देव तीर्थ, एत जे जल खसते वो हेते देव तीर्थ। पितृतीर्थ एनाक जे जल दै छियै एत जे खसते वो बेले पितृतीर्थ, जे पिंडदान जे होइ छै पितर के कर्म होइ छै अहिना के होइ छै। ब्राह्म तीर्थ, ब्राह्म तीर्थ भेलै एत एना के जे जल एते वो एना के हाथ एना रहते एना के जल एते वो हेते ब्राह्म तीर्थ। प्राजापत्य तीर्थ ई हेते प्राजापत्य, कनगुरिया उंगली और ई के बगल में जे ई भेले एना के जे जल हेते ई हेते प्राजापत्य तीर्थ। और सौम्य तीर्थ, सौम्य तीर्थ के देने छथिन जब आप इनके लक्षणों को सुने। अंगूठे के मूल में ब्राह्म तीर्थ,
कनिष्ठा के मूल में प्राजापत्य तीर्थ, उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठा के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ बिचला आबकर काज फुरियो सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। पांचों मतलब आप देखियो भगवान के जहन अथी करे छिए कोनो संकल्प किछो अही में लोग जल लोग संकल्प हुई छी, दक्षिणा हुई छी, वो देनहो छथिन तो, लेकिन एतो एकटा छेपक छथिन लगेने। अंगुष्ठ मूलोत्तर तो ये अंगरेखा महीपते ब्राह्मण तीर्थं वंदये द्वशिष्ठाद्याजुत्तमा कायं कनिष्ठिका मूले अंगुल्यग्रे तु दैवतम तर्जन्यंगुष्ठयोरंत पितृं तीर्थमुदाहृतं कर्मध्ये स्थितं सौम्यं प्रशस्तं देव कर्मणि। देवार्चा मतलब भगवान के अर्चना, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से, तर्पण पिंड दानादि कर्म पितृतीर्थ से, आचमन ब्राह्म तीर्थ से अनाक, विवाह के समय लाजा होम आदि और सोमपान प्राजापत्य तीर्थ से, लाबा जे होम हुई छे लाजा सह भेलै लाबा, कमंडल ग्रहण अहिना करबे बिचे भप करबे, दधि प्राशनादि कर्म सौम्य तीर्थ से करें, ब्राह्म तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। अंगुलियों को मिलाकर एकाग्र चित्त हो पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्त होती है तथा आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। तैजे पूजा हुई छे तो कहे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, और तहन एना के ओकर कोनो अथी नहीं छे, एना के मुंह होठ ठोर पर अंगूठा लो जाओ तहन जल लो का हाथ धो लिया जे ऋषिकेशाय नमः। ओष्ठ के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। ये सब छे जो नाफ हुई छे, अंग न्याफ, हाँ शरीर के न्याफ, नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से बासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ तथा अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ एवं मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठा से कान, सब उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभिमंडल तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठिका इंद्र रूप है। तो इंद्र रूप के कहने छथिन वो बाद में कही थी। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्व देवमय है। ब्राह्म तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ तथा देव तीर्थ से आचमन करे, परंतु
पितृ तीर्थ पे कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने पे ब्राह्मण की, कंठ तक जाने पे क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। माने ब्राह्मण इतने जल पर आचमन करे जो हृदय तक जाए। क्षत्रिय के इतबा जल रहो के चाहिए आचमनी में जो कंठ तक जाए, और क्षत्रिय की और वैश्य की दोनों, और शूद्र के छुबियो लेके तो शुद्ध हो गए। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहने से द्विज उपवीति मतलब सभ्य कहलाता है। इसके विलोम रहने से अर्थात यज्ञोपवीत के दाहिने कंधे से बाईं ओर रहने से प्राचीनावीति मतलब अपसभ्य तथा गले में माला की तरह यज्ञोपवीत रहने से निवीति कहा जाता है। तो सब कर्म होइ छे दहिने बगल सभ्य भ क, निवीति भ क प्रजापति के और ऋषि के तर्पण होइ छन, और सभ्य भ क पितर के तर्पण होइ छन। अब सभ्य भ क फल, अब सभ्य भ क, हाँ। मेखला, मृगछाला, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडल, इनमें कोई भी चीज भग्न हो जाए तो उसे जल में विसर्जित कर मंत्रोच्चारण पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए। उपवीति मतलब सभ्य होकर और दाहिने हाथ को जानु अर्थात घुटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के हाथ की रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान पवित्र समझना चाहिए, और अंगुलियों के जो पर्व हैं वे हिमालय आदि देव पर्वत माने जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण का दाहिना हाथ सर्व देवमय है, और इस विधि से आचमन करने वाला अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता करता है। अब में देखियो कहने चल कि ना जे कनिष्ठिका इंद्र रूप है वो करे तो देने छथिन अंगुष्ठो निर्महाबाहो प्रोक्तो वायु प्रदेशिनी अनामिका तथा सूर्य कनिष्ठा मघवा विभो प्रजापतिर्मध्यमा ज्ञेया तस्मात् भरत सत्तमा। और दोसर कल की ना जो 20 विधि आचमन करने वाला वर्गलोक को जो गंगाद्या परितः सर्वा ज्ञेया भरत सत्तमा यान्यंगलिफ पर्वाणि गिरियस्तानि विद्धि वै सर्वदेवमयो राजन करो विप्रस्य दक्षिण। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सत्यनारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।